नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना झा। 13 फरवरी 2020 ये वो तारीख है जिस दिन डायल 112 की गाड़ी बीएचयू छात्र शिव कुमार त्रिवेदी को थाने ले गई और तब से अब तक छात्र का कोई अता पता नहीं है। बेटे को ढूंढने के लिए 16 फरवरी को लंका थाने में उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई डिटेल नहीं दी गई और तब से उनके पिता प्रदीप त्रिवेदी पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अपने बेटे की खोज में एक मायूस पिता पिछले 6 महीने से लगातार नंगे पैर बनारस की गलियां छान रहा है और घाट घाट पर घूमकर 55 साल के प्रदीप कुमार त्रिवेदी कई लोगों से ये सवाल करते हैं, भैया इस लड़के को कहीं देखा है आपने? मेरा बेटा है ये, जरा ध्यान से देखिए, शायद कहीं देखा हो। ना में जवाब सुनकर ये निराश हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। एक पिता जिसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मकान तक बेच दिया, उसके संघर्षों को देखने के बाद बीएचयू के छात्रों को मानो दिल पसीज गया हो, जिसके बाद एक पिता के संघर्ष को नई रोशनी मिली और बीएचयू छात्रों ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। बीएचयू के ही पूर्व छात्र और इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील सौरभ तिवारी ने लेटर पिटीशन दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब जिले के अधिकारी इस मामले में दिलचस्पी दिखाते हुए 8 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। आखिर क्यों ले गई पुलिस शिव को? बीएचयू छात्र अर्जुन के मुताबिक उन्होंने 13 फरवरी को शिव को एम्फी थिएटर ग्राउंड के पास देखा। वह नाले पे पैर डाले बैठा था। उसके पास गए, बात करने की कोशिश की, मगर वह कुछ बोला नहीं। अर्जुन ने बताया, लगातार बात करने की कोशिश के बाद भी जब वह नहीं बोला तो उसने डायल 112 पर कॉल किया और पुलिस 10 मिनट में उसे ले गई। जिसके बाद 22 फरवरी को बीएचयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 22 फरवरी को एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में कहा गया कि लापता छात्र के परिजनों के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस बात पर शिव के पिता का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, तो वही पिता प्रदीप का कहना है कि मानसिक बीमारी जैसी कोई बात ही नहीं है। पुलिस की लापरवाही की ये सब हुआ है। पुलिस अगर कॉलेज कैंपस से छात्र को ले गई है तो चीफ प्रॉक्टर को बताना चाहिए था। पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरती है। पहले तो मानने से इनकार कर दिया, शिव हमारी कस्टडी में था, फिर बोले कि हमने छोड़ दिया था। अगर पुलिस ने उसे छोड़ा तो वह कहाँ गया? मिलता तो जरूर। अब सवाल ये है कि अगर बीएचयू प्रशासन को पता था कि शिव मानसिक रूप से बीमार था तो वह सामान्य छात्रों के साथ कैसे पढ़ रहा था? उसके क्लास टीचर और प्रॉक्टर ने सूचना परिजनों को क्यों नहीं देना जरूरी समझा? और एक सवाल योगी सरकार की पुलिस से, अगर आप किसी मानसिक रूप से बीमार इंसान को साथ थाने ले गए हो तो आपका क्या कर्तव्य है? क्या आप बस अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसे थाने से भगा देंगे, चाहे वो जिए चाहे मरे? और भगाने के बाद छात्र की सुध लेना भी जरूरी नहीं समझते हैं आप?